तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन में टॉप लोडिंग बार कैसे लगा सकते हैं। और अगर आप लोग नहीं जानते टॉप लोडिंग बार क्या होता है, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब की वेबसाइट में यहाँ में ओपन कर लें। अब आप लोग गौर करना, जैसे ही मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाऊँगा तो आप लोग देखें यहाँ पे ऊपर एक लाल कलर की लाइन है। इसे हम लोग टॉप लोडिंग बार कहते हैं। और अगर मैं इस पेज पे वापस आता हूँ तो आप लोग देखिए फिर से ये लाइन है। हम लोग भी किसी इसी तरह की फंक्शनैलिटी को अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन में अचीव करने की कोशिश करेंगे। और इस फंक्शनैलिटी को हम लोग इस पैकेज की मदद से अचीव करेंगे। इस पैकेज का नाम है नेक्स्ट हाइफन टॉप लोडर और हम लोग इसी पैकेज का यूज़ करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए मैंने पहले से एक ब्लॉग पोस्ट रखा था और मैंने सिंपली क्या है उसे ओपन कर लिया। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, स्टेप नंबर 1 की तरफ आ जाता हूँ। तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना होगा, हमें इस पैकेज को अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना होगा। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इस कमांड को कॉपी कर लिया। अब मैंने अपने वीएस कोड में पहले से एक नेक्स्ट की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया और मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस कमांड को रन कर देता हूँ। तो मैंने कंट्रोल दीजिए और एंटर दबा दिया। अब मेरा ये पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। मेरा ये पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। तो मैंने अपने टर्मिनल को क्लियर कर लिया। अब हम लोग अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं स्टेप नंबर 2 की तरफ आ गया। तो स्टेप नंबर 2 में हमें अपनी नेक्सस एप्लीकेशन में स्टॉप लोडर को कॉन्फ़िगर करना होगा। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी layout.tsx फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी layout.tsx फाइल को ओपन कर लिया। अब मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने टॉप लोडर को इंपोर्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट टॉप लोडर। और हाँ, यही पैकेज है, तो मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस टॉप लोडर कंपोनेंट को अपनी नेव बार के ऊपर लगा देता हूँ। तो मैंने अपने नेव बार के ऊपर इस कंपोनेंट का यूज़ कर लिया। और आप लोग चाहे तो नेव बार के नीचे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने नेव बार के ऊपर ही किया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को एक बार रन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा टॉप लोडर वर्क कर रहा है या नहीं। तो मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं यार्न डेव कर लेता हूँ, जिससे मेरी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। तो हमारी एप्लीकेशन ब्राउज़र में ओपन होने के लिए रेडी है। तो मैं इसके अर्थ इसे ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने एक न्यू टैब ओपन कर लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट 3000। तो हमारी एप्लीकेशन ब्राउज़र में ओपन हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, एक पेज से दूसरे पेज जाता हूँ। तो अभी हम लोग होम पेज पे, मैं क्या करता हूँ, ब्लॉग पेज पे जाता हूँ। तो मैंने ब्लॉग पेज पे क्लिक किया और आप लोग तो इस यहाँ पे एक ब्लू कलर का टॉप लोडिंग बार हमें शो हो रहा है, यानी कि हमारा नेक्स्ट टॉप लोडर सक्सेसफुली हमारे एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने स्टेप नंबर 2 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने टॉप लोडर को कस्टमाइज़ करने वाले हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने वीएस कोड में वापस आ जाता हूँ। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है कलर। आप लोग चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसका कलर ब्लैक हो, तो मैंने इसका कलर ब्लैक कर लिया। अब मैं इस पेज को वापस ओपन कर लेता हूँ और इस पेज को मैं एक बार रीलोड कर लेता हूँ। और अब अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज आता हूँ तो आप लोग देखिए पहले हमारा कलर ब्लू था और अब ब्लैक हो चुका है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो इसका कलर पिंक भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अब इसका कलर पिंक कर लेता हूँ। तो अब इसका कलर पिंक हो चुका है। तो अब अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज जाता हूँ, एक बार मैं इस पेज को रिलोड कर लेता है। अब अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज जाता हूँ, जैसे मैं एक पेज से दूसरे पेज गया और आप लोग देख सकते हैं अभी हमारा टॉप लोडर का कलर पिंक हो चुका है। इसी तरह आप लोग चाहे तो अपना फेवरेट कलर भी लगा सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से अपना कलर लगा सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अब मैं फिर से इसका कलर ब्लैक कर लेता हूँ सबसे पहले तो। और जो दूसरी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है स्पीड। आप लोग चाहे तो इसकी स्पीड को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी स्पीड को काफ़ी कम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि मैंने इसकी स्पीड कम कर ली है। तो अब मैंने इसकी स्पीड कम कर ली है। तो मैं सबसे पहले तो पेज को रीलोड कर लेता हूँ। और अब अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज जाता हूँ तो आप लोग देखिए टॉप लोडर की स्पीड कितनी कम हो चुकी है। और अगली प्रॉपर्टी पे जाने से पहले मैं आप लोग एक और बात बताना चाहता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैं आप स्पिनर को देख सकते हैं। तो हम लोग चाहे तो स्पिनर को हाइड या शो भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पिनर जो होता है शो होता है, पर हम लोग चाहे तो इसे हाइड भी कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ वापस अपने वीएस कोड में। अब मैं शो स्पिनर, तो मैं शो स्पिनर को क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर लेता हूँ, फॉल्स। और अब मैं वापस अपने वेब पेज पे आ जाता हूँ। तो मैं वापस अपने वेब पेज पे आ गया। अब मैं इसे रीलोड कर लेता हूँ। अब अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज जाता हूँ तो आप लोग देखिए हमें यहाँ पे कोई भी स्पिनर देखने नहीं मिल रहा। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से आप लोग स्पिनर को हाइड या शो कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ईजिंग है। तो मैं जल्दी से आ जाता हूँ अपने वीएस कोड में वापस और ईजिंग
लिखता हूँ। और ये दरअसल CSS की प्रॉपर्टी, जैसे कि आप लोग अगर CSS में एनिमेशन यूज़ करते होंगे तो आप लोगों ने काफ़ी सारे जाने होंगे, जैसे कि ईज़ इन एक होता है, तो मैं ईज़ इन यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। अब अगर मैं अपने वेब पेज पे जाता हूँ और मैं अपने वेब पेज पे आ गया, और अब अगर मैं इसे रीलोड करता हूँ और अब अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज जाता हूँ, तो आप लोग देखिए इनिशियली ये मैं 1 मिनट क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ। ये जो मैंने स्पीड कम की थी ये मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, और मैं ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हटा देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि हमारा एनिमेशन काम कर रहा है या नहीं। जैसे कि मैं अभी एनिमेशन की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ ईज़ इन। अब मैं दोबारा से अपने वेबसाइट पे जाता हूँ और वेब पेज को रीलोड करता हूँ, और अब अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज जाऊँगा तो आप लोग देखें इनिशियली ये काफ़ी स्लो हुआ और बाद में क्या हुआ, ये काफ़ी फास्ट हो गया। इसी तरह अगर आप लोग चाहते हैं कि ये इनिशियली फास्ट हो और बाद में जाके स्लो हो जाए, तो आप एक और प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, ईज़ आउट का। तो अब मैं वापस अपनी वेबसाइट पे आ गया। अब मैं अपने पेज को रीलोड कर लेता हूँ एक बार। अब अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज जाता हूँ तो ये क्या होगा कि ये इनिशियली तो फास्ट होगा और बाद में स्लो हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि मैं अब जाता हूँ तो आप लोग देखिए ये इनिशियली फास्ट हुआ, बाद में स्लो हो गया। तो आप लोग चाहे तो यहाँ पे और भी CSS की एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो शो एट बॉटम, ठीक है? तो हम लोग फिर से मैं शो एट बॉटम, अगर मैं इसे प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेता हूँ और उसके बाद अपने वेब पेज पे आता हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि ये जो टॉप लोडर पहले हमें हमें टॉप पे देखने मिल रहा था, अब हमें ये बॉटम में देखने मिलेगा। तो मैंने पेज को रीलोड कर लिया। अब अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज जाता हूँ तो आप लोग देखिए हमें ऊपर कोई टॉप लोडर देखने नहीं मिला, हमें बॉटम में टॉप लोडर देखने मिला। जैसे कि मैं आप लोगों को एक और बार करके दिखा, आप लोग देखिए हमें बॉटम में टॉप लोडर देखने मिला था। तो इसकी वजह से आप लोग चाहे तो अपने टॉप लोडर को बॉटम में भी शो कर सकते हैं, पर मैं क्योंकि इसे वेबसाइट के ऊपर ही शो करना पसंद करता हूँ, तो मैं इस प्रॉपर्टी का ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करता। आप लोग चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं। और अब हम लोग इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हाइट। तो मैं हाइट प्रॉपर्टी के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। हाइट प्रॉपर्टी की मदद से आप लोग अपने टॉप लोडर की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, हाइट को बढ़ा सकते हैं, सॉरी। तो मैं जैसे क्या करता हूँ, उसकी हाइट को 8 कर लेता हूँ। तो और अब अगर मैं वेबसाइट में आता हूँ और एक बार मैं पेज को रीलोड कर लेता हूँ, और अब अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज जाता हूँ तो आप लोग देखिए इसकी हाइट कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये हाइट प्रॉपर्टी हो गई। तो अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोग अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यूज़ राउटर हुक की मदद से यूज़र्स को एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करने वाले हैं। और अच्छी बात ये है कि ये जो लाइब्रेरी है ये यूज़ राउटर हुक के साथ कंपैटिबल है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। आप लोग यूज़ राउटर हुक जो ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करी उसी का यूज़ कीजिएगा। आप लोग नेक्स्ट.जेएस जो यूज़ राउटर हुक प्रोवाइड करते हैं उसका यूज़ मत कीजिएगा। अगर आप लोग नेक्स्ट.जेएस वाले यूज़ राउटर हुक का यूज़ करते हैं तब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को टॉप लोडर देखने नहीं मिलेगा, और अगर आप लोग इसका यूज़ करते हैं जो ये लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रही है तो आप लोगों को टॉप लोडर देखने मिलेगा। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने VS कोड में आ जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक client.ts नाम से एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, client.tsx नाम से। सो मैं 1 मिनट फाइल, और इसका नाम रख देता हूँ client.tsx। और मैं क्या करता हूँ, एक क्लाइंट कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो मैं यूज़ क्लाइंट, और मैं जल्दी से क्या करता हूँ RAFC, और मेरे क्लाइंट कंपोनेंट बन चुका है। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ क्लाइंट कंपोनेंट। और अब मैं क्या करता हूँ, यूज़ राउटर हुक को इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले इस लाइब्रेरी जो मुझे प्रोवाइड कर रही है, यूज़ राउटर फ्रॉम नेक्स्ट JS टॉप लोडर स्लैश ऐप। क्योंकि मैं क्योंकि ऐप राउटर का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ऐप से इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यूज़ राउटर का एक इंस्टेंस बना लेता हूँ, यूज़ राउटर, और यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़ राउटर। और मैं अब क्या करता हूँ, यूज़ इफेक्ट हुक का भी यूज़ कर लेता हूँ, यूज़ इफेक्ट डिपेंडेंसी अरे में मैं कुछ नहीं देना चाहता, और मैंने सेमीकोलन लगा ली। और मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इसे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ यूज़ इफेक्ट हुक को, यूज़ इफेक्ट, मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। और अब मैं क्या करता हूँ, राउटर डॉट पुश, मैं क्या करना चाहता हूँ, इससे ब्लॉक पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ अपने यूज़र को। और मैं क्या जो चाहता इसे मैं एक सेट टाइम आउट में रैप कर लेता हूँ, सेट टाइम आउट। और मैं चाहता हूँ वेब पेज के आने के बाद 500 मिलीसेकंड के बाद ये रिडायरेक्ट करे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे
सेट टाइम आउट के अंदर ले आता हूँ। तो हो चुका है मेरा काम। अब मैं क्या करता हूँ, अपने इस क्लाइंट कंपोनेंट को अपने पेज कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट क्लाइंट फ्रॉम डॉट स्लैश क्लाइंट, और मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया और मैं इसे यूज़ भी कर लेता हूँ, क्लाइंट स्लैश, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, अपनी वेब पेज पे आ जाता हूँ वापस से। तो मैं अपने वेब पेज पे आ गया और हमारा पेज सक्सेसफुली लोड हो चुका है। तो अब हम लोग थोड़ा टाइम इंतज़ार करते हैं और ये हमें एक पेज से दूसरे पेज रिडायरेक्ट कर लेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमें एक पेज से दूसरे पेज है, इस तरह हमें होम पेज से ब्लॉग पेज पे रिडायरेक्ट कर लिया। और जब ये हमें रिडायरेक्ट कर रहा था तब हमें देखिए लोडिंग बार भी टॉप लोडर भी देखने में रहा था, जैसे कि अब हम लोग वेट करते हैं और आप लोग देख सकते हैं इसने हमें एक पेज से दूसरे पेज रिडायरेक्ट कर दिया और हमें ऊपर टॉप लोडिंग बार भी देखने मिल रहा था। और मैं आप लोगों को एक बार नेक्स्ट.जेएस का यूज़ राउटर भी यूज़ करके दिखा देता हूँ और आप लोग देखेंगे कि ये उसके साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट.जेएस स्लैश नेविगेशन, नेक्स्ट.जेएस स्लैश नेविगेशन। और अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को रीलोड करता हूँ, जैसे कि मैंने रीलोड किया, अब अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ, तो आप लोग देखिए इसने हमें रीडायरेक्ट तो कर दिया पर हमें ऊपर कोई भी टॉप लोडिंग बार देखने नहीं मिला। जैसे कि मैं वापस आता हूँ और अब हमें ये रीडायरेक्ट तो कर देगा पर हमें ऊपर कोई टॉप लोडिंग बार देखने नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसने हमें रीडायरेक्ट तो कर दिया पर हमें ऊपर कोई टॉप लोडिंग बार देखने नहीं मिला। अब मैं वापस से इसे रिवर्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए। और अब अगर मैं वापस वेब पेज पे जाता हूँ और मैं पहले से एक बार रीलोड कर लेता हूँ और अब अगर मैं वापस होम पेज पे आता हूँ तो अभी हमें थोड़ी देर में रीडायरेक्ट कर देगा ब्लॉग पेज पे। और आप लोग देख सकते हैं अब की बार हमें टॉप लोडिंग बार देखने मिला। अब मैं वापस आता हूँ तो आप लोग देखिए हमें टॉप लोडिंग बार देखने मिल रहा था। तो इसी तरह हमने अपना स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग आगे आ जाते हैं और थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन को रीड करते हैं। नेक्स्ट.जेएस हाइफन टॉप लोड, ये लाइब्रेरी ना केवल नेक्स्ट.जेएस के साथ कंपैटिबल है बल्कि ये लाइब्रेरी रिएक्ट बेस्ड सभी फ्रेमवर्क के साथ कंपैटिबल, लाइक वीट, क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन। आप लोग चाहे तो इस लाइब्रेरी का किसी भी रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क में यूज़ कर सकते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस कंपोनेंट में नेक्स्ट.जेएस टॉप लोडर में हमें और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज देखने मिलती है, लाइक इनिशियल पोजीशन, क्राउल स्पीड, क्राउल और टेम्पलेट, शैडो, जेड इंडेक्स। आप लोग चाहे तो इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ तो बता दी है बट कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं और उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोग इस डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो कि नेक्स्ट.जेएस टॉप लोडर प्रोवाइड करता है वहाँ से पढ़ सकते हैं कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लिख रखी है। और इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया कि हम लोग नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन में टॉप लोडिंग बार कैसे लगा सकते हैं। और इस ब्लॉग पोस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने मिलेगा। तो मिलता है किसी और वीडियो में और आज के इस वीडियो में इतना ही।